Hello everyone. So today I'm going to start poetry number 1, that is My Mother at 66, written by Kamla Das, and this is for the students of class 12. तो ये हमारी पहली पोइट्री है. लेट्स सी कि इसमें कमला दास जी ने अपनी मदर के बारे में क्या बताया है और अपने खुद के थॉट्स क्या क्या शेयर करे हैं विच शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड. सो कमला दास इज सेइंग, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. Kamla Das ji कह रही हैं that she was driving from her parents' home and she was going to Cochin and the day was the last Friday. कमला दास जी कह रही हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही हैं और लास्ट फ्राइडे का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था और कमला दास की नज़र अचानक से अपनी ममा के चेहरे पे पड़ती है. एंड दे वर सिटिंग इन अ कार एंड व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, कमला दास सॉ दैट हर मदर वाज डॉजिंग. डॉजिंग मीन्स शॉर्ट स्लीप या नैप लेना. उनकी मदर जो है उनकी आंख लग गई है. शी वॉज टेकिंग अ नैप and while sleeping, while taking a nap, the mouth of the mother was opened at that time. Open mouth. कमला दास जी की नज़र पड़ती है अपनी मदर पे. मदर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. मदर वॉज डॉजिंग. मदर वॉज टेकिंग अ नैप and her mouth was opened at that time when she was sleeping. Her face ashen like that of a corpse. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कमला दास ने अपनी मदर का चेहरा कॉप्स से कंपेयर करा है. Corpse means dead body. Corpse means dead body. And Kamla Das is comparing the ash-like face. Ash की तरह. Ash राख. Ash जैसे डल और ग्रे कलर की हो जाती है. Similarly, कमला दास ने अपनी मदर का चेहरा जो कि बहुत ज़्यादा पेल, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, she has compared her mother's face like a corpse, like a dead body. And realized with pain that she was as old as she looked. और अचानक से कमला दास जी ने इस बात को रियलाइज़ करा कि उनकी मदर बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी लग रही हैं जितनी एग्जैक्टली वो हैं. शी वॉज लुकिंग एज ओल्ड एज शी वॉज एग्जैक्टली. बिल्कुल उतनी ही एजड लग रही हैं, बिल्कुल उतनी ही ओल्ड लग रही हैं जितनी वो एग्जैक्टली में हैं. काफ़ी बूढ़ी लग रही थी. एंड सून पुट दैट थॉट अवे. और कमला दास जी ये चीज़ सोच के उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. एंड टू पुट दैट थॉट अवे, इस ख्याल को अपने दिमाग में से हटाने के लिए शी लुक्ड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार. शी लुक्ड आउटसाइड एंड शी लुक्ड एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है जैसे मूव करना या रन करना. जैसे हम गाड़ी में बैठ के या किसी भी व्हीकल में बैठ के जब हम आगे जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ हैं, ये जो ट्रीज़ हैं, पौधे हैं, ये भी हमारे साथ साथ ही मूव कर रहे हैं. एंड दीज ट्रीज़ आर वेरी यंग. ये यंग ट्रीज़ हैं और ये ट्रीज़ जो हैं ये भी हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं. एंड द married children spilling out of their homes. अब spilling का मतलब यहाँ पे क्या है? spilling का मतलब है they were moving out, they were coming out of their homes. आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो जैसे छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं. बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, they are enjoying. Similarly, when Kamla Das looked outside the window and she observed that the young trees, they are also moving, and as their vehicle was moving, and even the married children, marry means happy, the children were very happy when they were coming out of their homes. They were enjoying, they were playing. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ पे कमला दास जी ने दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट बताया. टू ऑपोजिट थिंग्स शी हैज़ टोल्ड अस. और वो दो ऑपोजिट चीज़ें क्या हैं? एक तरफ गाड़ी में उनकी ममा उनके साथ बैठी हैं एंड शी वॉज ओल्ड. वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं, तो उनका फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है,
बहुत ज़्यादा डिम है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, ठीक है? और कोई एनर्जी नहीं है, बॉडी में कोई जान नहीं है, लिस्टलेस हो चुकी हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, व्हेन कमला दास is telling us something about the young trees which she observed while moving from there, and even the married children, the children happily they were coming out of their homes. तो यहाँ पे कमला दास जी हमें क्या बता रही हैं कि वो जो बच्चे हैं, ऑन द अदर हैंड, बच्चों में एनर्जी, बच्चों में वाइटलिटी, एंथुसियाज्म, ज़ील, बच्चों में खेलने का जज्बा, बच्चों में एक एनर्जी अलग से ही होती है और वो नज़र आ रही है। सो टू अपोजिट थिंग्स, एज गैप नज़र आ रहा है। वन इज ऑफ a young generation, the young trees and the young children and all playing, and on the other hand कमला दास की ओल्ड एज, कमला दास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, लैकिंग इन एनर्जी, फीलिंग लिस्टलेस, एजड मदर। तो दो कंट्रास्ट चीज़ें बताई हैं। एंड आफ्टर दैट कमला दास इज सेइंग, but after the airport security check, standing a few yards and away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. और उसके बाद कमला दास जी बता रही हैं, आज शी वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, वो कोचिन में जा रही हैं, वो एयरपोर्ट के थ्रू जा रही हैं वो। एंड वहाँ पे वो कह रही हैं कि जो मैरिड चिल्ड्रन है, आफ्टर द फ्यू एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मैरिड चिल्ड्रन के बाद, यस, जब वो अचानक से देखती हैं कि जब उनका स्पॉट आ गया है एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी वाला उनके चेकिंग कर रहा है, शी वॉज स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड्स। सो यार्ड्स मीन्स एक थोड़े से डिस्टेंस पे शी वॉज स्टैंडिंग देयर। और आफ्टर चेकिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड्स एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंड ऑल, सब कुछ चेक करने के बाद जब वो थोड़ी दूरी पे खड़ी थी, कमला दास जी ने अपनी मम्मा को दोबारा देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन, पेल as a late winter's moon. Now van means कलरलेस, बिल्कुल अननेचुरली तरीके से पेल दिखाई देना। बिल्कुल इसलिए पेल नहीं कि वो बीमार थी या फिर उनकी हालत ठीक नहीं थी, कि शी वॉज नॉट लुकिंग दैट मच हेल्दी एंड ब्राइट, कुछ इस तरीके से नहीं। उनके चेहरे का कलर बहुत ज़्यादा कलरलेस दिखाई दे रहा था। एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून, कहने का मतलब ये है, अगेन कमला दास जी ने यहाँ पे कंपेयर करा अपनी मदर का फेस एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे विंटर्स में जब मून निकलता है, जब चांद निकलता है, तो उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है, वो बहुत ज़्यादा डिम दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा डल, बिकॉज ऑफ द फॉगी एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द मिस्ट ऑल ओवर देयर। बहुत ज़्यादा फॉग होती है, धुंध होती है, तो चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देती, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। सेम इज़ द केस विद कमला दास मदर। कमला दास ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, उनकी मदर का चेहरा बहुत ज़्यादा कलरलेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे कोई विंटर्स का मून हो, बिल्कुल चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल पेल, बिल्कुल फेस का रंग उड़ा हुआ है, कोई नूर नहीं है, लाइक दैट। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अचानक से कमला दास को अपनी मदर का चेहरा दोबारा देख के अपना एक पुराना एक मीन्स पेन, दर्द, कोई पुराना दर्द, कोई पुराना दुख याद आया उनको। मे बी उनके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो कि उनको अपनी मम्मा से दूर रहना पड़ा हो। सो शी वॉज रिमेंबरिंग दैट पेन अगैन, दैट ओल्ड फेमिलियर एक उनको दोबारा से याद आ रहा है कि मुझे फिर से अपनी मम्मा को छोड़ के जाना पड़ रहा है, आई एम गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर। सो शी वॉज थिंकिंग दैट शी माइट लूज हर बिकॉज हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड। तो उनको यही लग रहा था। और वैसे भी बचपन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए भी, ये तो थोड़ी बड़ी एज में हो गया, या छोटी एज में भी कभी बच्चों को जब पहली बार स्कूल जाना होता है, या और भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बच्चों को अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को छोड़ के घर से बाहर स्टेप आउट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ उनके माइंड में आया हो, उनके साथ बचपन में कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर शी वॉज रिमेंबरिंग हर childhood memory which we all face or which we have all faced in our time। तो ऐसा कुछ उनको एक याद आया, एक पेन याद आया, और अब वो ये सोच रही हैं कि दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मम्मा को लूज़ कर दूं, और अब कहीं जब मैं वापस आऊं, सो वेदर शी वुड बी एबल टू सी हर मदर अगैन और नॉट।
She was thinking like that. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो ये उनका चाइल्डहुड फियर था जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, ये ओल्ड फेमिलियर एक। और उसके बाद शी कंसील्ड हर फीलिंग्स, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं होने दिया अपने फेस पे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया कमला दास ने, ताकि ममा उदास ना हो जाए, ताकि उनकी मदर अपनी बेटी के चेहरे पे एक उदासी और सैडनेस को, एक ग्लूमी चीज़ को देख के उनकी मदर फील ना करने शुरू हो जाए दैट वाई माई डॉटर इज़ अपसेट राइट नाउ व्हेन शी वॉज लीविंग फ्रॉम देयर। तो फिर कमला दास ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करा, कंसील करा और सिर्फ यही बोला, सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। और सिर्फ उन्होंने स्माइल कैरी करके रखी अपने फेस पे, शी वॉज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको कितना डर लग रहा है कि जब वो वापस आएंगी, उनको नहीं पता, उनको यही डर लग रहा है कि पता नहीं मैं अपनी मम्मा को दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। सो दिस वॉज द पोइट्री, दीज आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग्स विच आई हैव रिटन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।